नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड सॉरी, आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। आई नो, थोड़ा लेट डली है आज की वीडियो, लेकिन डेफिनेटली आज जो है वो टॉपिक थोड़ा सा स्पेशल था। बट ड्यू टू ऑल दिस नवरात्रि सीज़न आज की वीडियो थोड़ा लेट हो गई है, ठीक है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। एंड चलिए फिर आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो है वो बेसिकली 10 पोर्टल से कनेक्टेड आज की रीडिंग है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने 8 पोर्टल पर आपके लिए रीडिंग करी थी, ठीक है। 9 पोर्टल पे भी मैंने रीडिंग करी थी। हालांकि मैंने रीडिंग के टाइम बोला था कि 9 पोर्टल जर्नली बहुत सारे लोगों के लिए इतना जो है वो इतना मेजर एनर्जी शिफ्ट नहीं लेकर आया, ठीक है। वो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा था जो लोग स्पिरिचुअल हैं या स्पिरिचुअलिटी में हैं, या फिर जो रिलीजियस हैं, काफ़ी रिलीजियस हैं, उन लोगों के लिए वो पोर्टल अच्छी एनर्जी लेकर आया था। लेकिन आम तौर पे आम लोगों के लिए वो पोर्टल एक बहुत मेजर एनर्जी का शिफ्ट नहीं लेकर आया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, आई नो कि सब एस्ट्रोलॉजर, सब रीडर्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंगली बताते हैं, ठीक है, जो उन्हें लगता है एनर्जी शिफ्ट, ठीक है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इस बार ये 10 पोर्टल आ रहा है। 10 पोर्टल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पोर्टल। 8 पोर्टल की तरह ही ये पोर्टल भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये पोर्टल आपके लिए आ रहा लेकर आ रहा है एनर्जी ऑफ रीबर्थ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको इस पोर्टल के बाद देखने को मिलेंगी, या इस पोर्टल के टाइम ड्यूरेशंस में देखने को मिलेगी, जहाँ पर पुरानी चीज़ें जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं वो दोबारा से उठ कर आ रही हैं, ठीक है। बिकॉज न्यूमरोलॉजिकली भी अगर हम बोले तो इट्स अ रिपीटेशन ऑफ 10 नंबर, 10 एंड प्लस ये साल है 2021, यानी नंबर 5। इट्स ऑल अबाउट चेंज, ठीक है। दिस पोर्टल इज़ ऑल अबाउट चेंज। कुछ ऐसा बदलाव, कुछ ऐसा चेंज, गुड कर्मा। ये कार्मिक पोर्टल आप एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। मैं इसको प्योरली कार्मिक पोर्टल नहीं बोलूँगी, बिकॉज इसको जो है इसके अंदर बहुत कुछ मेजर चीज़ें हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक पार्ट है इसका कि इसके अंदर कुछ कर्मा से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। गुड कर्मा, बैड कर्मा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जनरली 10 अपने अंदर एक कंप्लीशन की एनर्जी कैरी करके चलता है, उसकी वजह से ये गुड कर्मा की एनर्जी क्रिएट करता है। ये क्रिएट करता है अबंडेंस की एनर्जी, क्रिएट करता है संपूर्णता की एनर्जी, ये क्रिएट करता है रिश्तों को जोड़ने की एनर्जी, ये क्रिएट करता है एक नई चीज़ों को जन्म देने की एनर्जी। ये टाइम बहुत अच्छा है अगर आप कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं शुरू से ही कह रही हूँ, जब से नवरात्रे स्टार्ट होने वाले थे, ये टाइम पीरियड बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड है। ट्रस्ट में ये टाइम पीरियड दोबारा से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो है वो लिब्रा एनर्जी है, लिब्रा सीज़न है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंड थिंग कि ऑब्वियसली वी हैव 10 पोर्टल राइट अवे, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज़ ऑल अबाउट दिस नवरात्रि फेस्टिव, ठीक है। इस नवरात्रि फेस्टिव की वजह से एक एनर्जी का पीक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ मैं नहीं कहती, ये चीज़ स्वयं आपको रिसर्चर्स बता देंगे, ठीक है। आप गूगल कीजिए, आपको रिसर्च में ये चीज़ पता चलेगी, ठीक है, कि इस टाइम पर जब नवरात्रि के सीज़न चलते हैं वो टाइम ड्यूरेशन ऐसा होता है कि एनर्जी पीक पर होती है, एनर्जी हाई होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रिलीजियस हैं तो इस टाइम अपनी रिलीजियस एक्टिविटी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को चालू रखें। अगर स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को चालू रखें। आप जो भी एक पॉजिटिव एनर्जी से जो भी आप करते हैं उस चीज़ को चालू रखें। ऑफ कोर्स आई एम हेयर टू इन्हांस एंड टू इंक्रीज़ पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी ही बिखेरने के लिए आई हूँ, ठीक है। ईश्वरीय एनर्जी ही बिखेरने के लिए आई हूँ, बिकॉज सब कुछ करने वाला डिवाइन है ईश्वर। आई बिलीव इन दैट, ओके। सो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा पोर्टल है। मैं इसे स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करूँगी ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स पर। अगर मैं इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रीडिंग बनाती हूँ अपकमिंग टाइम में, तो मैं डेफिनेटली फिर आपको स्पेसिफिकली टारगेट करके सोलमेट और ट्विन फ्लेम के ऊपर ये चीज़ बताऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसे जर्नल सेंस में कवर कर रही हूँ कि हम सब लोग, ठीक है, चाहे आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं, चाहे आप सोल कनेक्शंस में हैं, चाहे सोल कनेक्शंस में नहीं हैं, क्या चीज़ लेकर आएगा ये 10 पोर्टल हम सब के लिए? अबंडेंस लेकर आएगा, ग्रोथ लेकर आएगा। एक नई बीज को रोपने का समय आ गया है। जो भी पुरानी चीज़ें थी, फाइनली उसका एक फाइनल रिपोर्ट आपके सामने आने वाली है। सो गेट रेडी फॉर इट। ये 10 पोर्टल जो आया है वो अपने साथ 5 की एनर्जी कैरी कर आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर चेंजेस, यहाँ पर
क्विक शिफ्ट्स, क्विक चेंजेस, ठीक है। सडनली आपको एनर्जी बूस्ट एंड सडनली आपको एनर्जी डाउन भी फील हो सकती है। सो प्लीज़ अपने आप को बैलेंस क्रिएट करके रखें। लिब्रा इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग एंड यू हैव टू बैलेंस ऑन योरसेल्फ। देखिए कितना यूनिक कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। आई एम सो सॉरी बिकॉज मुझे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक लग रहे हैं, और उसके साथ साथ इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर इन रिट्रोगेशन। व्हाट्स गोइंग ऑन? मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर इन रेट्रोगेशन एंड मरकरी का रेट्रोगेट ही है, ठीक है। मरकरी रेट्रोगेट जो है वो हमेशा ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, राइट। इट्स टाइम फॉर यू टू tap within yourself rather than tapping on phone. I would highly suggest you that, okay, because ये एनर्जी बहुत एक पुश लेकर आया आपकी लाइफ में। ये पुश करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका ईगो आपको बार बार रोकेगा, लेकिन ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, ठीक है। आई वुड से गो विद द फ्लो, ठीक है, बिकॉज काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं इस टाइम पे एटमॉस्फेयर में। कुछ भी नया शुरू करना है, कोई भी नई बातचीत है, ये टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड अपनी प्रेयर्स को बरकरार रखें, ठीक है। कीप ऑन डूइंग इट, ठीक है। अपनी प्रेयर्स करते रहिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आप मेरे ठीक है से बोलोगे देन आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूँगी मैं ना बोलूँ, ओके, मतलब ज़्यादा ना बोलूँ। चलिए अब आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं टाइम स्टैम्प नीचे डाल दूँगी, जिनको नहीं सुनना होगा वो ऑब्वियसली टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर आ चुके होंगे, सॉरी, ओके। चलिए रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। 6 मिनट 30 सेकेंड्स। लेट्स सी आपके लिए 10-10 पोर्टल क्या एनर्जीज़ कैरी करके चल रहा है, क्या एनर्जीज़ आ रही है। 10-10 पोर्टल आपके लिए क्या कैरी करके चल रहा है। 10-10 पोर्टल। बाय द वे अगर किसी को पूछना है कि मैम ये 10-10 पोर्टल कब होगा, देन इट्स ऑफ 10th अक्टूबर डियर, 10th अक्टूबर 2021, ठीक है। ओके लेट्स सी आपके लिए क्या है। पहला कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन। ओके वी हैव फूल। समवन इज़ वेरी ईगर टू कम्युनिकेट यू। बहुत उत्सुकता है किसी को आपसे बात करने की, आपसे कम्युनिकेट करने की, आपको टेक्स्ट मैसेज करने की। मुझे यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वाइब्रेशन आ रही है। हो सकता है आप इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले हो, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि ये आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कम्युनिकेट करें, ठीक है। ये कोई भी ऐप हो सकता है, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हो सकते हैं, XYZ कुछ भी, लेकिन जहाँ पे इंटरनेट यूज़ होता है। लेट्स सी एक और कार्ड निकालते हैं। वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, अ वेरी 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 पॉजिटिव न्यू स्टार्ट। देखिए मैंने बोला था दिस पोर्टल इज़ ऑल अबाउट रीबर्थ, ठीक है। अगर मैं इसको पोर्टल ऑफ रीबर्थ बोलूँ तो वो भी शायद गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ ये इसके ऊपर भी बहुत सारी एनर्जी कैरी करके चल रहा है। वो ट्राई कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेटली एक शॉर्ट वीडियो कवर कर सकूँ, बट या लेट्स सी क्या होता है। बट डेफिनेटली यहाँ पर जो है ना एक नई शुरुआत है। आई कुड सी कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी पर्सनालिटी से, आपके लुक्स से, आपके अपीयरेंस से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से, द वे यू कम्युनिकेट, आपकी वॉइस से, ठीक है। हो सकता है आप सिंगिंग वगैरह करते हो, या शायरी पढ़ते हो, या समथिंग स्टोरीज़ वगैरह पढ़ते हो, स्टोरी टेलर हो, इस तरीके से हो सकता है, या आपके पर्सन हो, ठीक है। ये सारी फील्ड में ये चीज़ हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन इंस्पायर्ड है, ये पर्सन अट्रैक्टेड है आपकी कुछ खूबी से, आपकी कुछ हॉबी से। आपके अंदर कुछ ऐसी खूबी है जिसके प्रति ये बहुत ज़्यादा आकर्षित है, और ये आपको कम्युनिकेट करना चाहता है, ये आपसे बातचीत करना चाहता है, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। और ये बिल्कुल बेसब्र एनर्जी है, ये बहुत बेसब्र एनर्जी है, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन है जो बोलने से पहले सोचेंगे नहीं कि क्या बोल रहे हैं। ये ऐसे पर्सन है जो जिनका जो मन आएगा ना वो बोल देंगे, ठीक है। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये शायद ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एनर्जी में होकर आपके सामने आएंगे, ठीक है। मतलब इट्स लाइक कि हाँ मेरी लाइफ में ये सारी सिचुएशंस हैं, एंड अदर देन दैट आपको क्या कहना है, ठीक है। ये मुझे अभी तो फ़िलहाल कोई फ्रेंडली अप्रोच लग रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई नेगेटिव है या कोई इन्फ्लुएंस है,
या कुछ ऐसा है। ये मुझे कोई फ्रेंडली अप्रोच लग रहा है। ये पर्सन काफ़ी टाइम से शायद आपको देख रहे हैं, या आपके फ्रेंड ग्रुप में हैं, या ये आपको जानते हैं, या पहले आपके साथ रिलेशनशिप में रह चुके थे, ठीक है, और इनकी और आपकी कम्युनिकेशन बंद हो गई थी, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई थी, एंड या तो ये वो कॉन्फिडेंस में चले गए आपकी लाइफ से, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या फिर आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप बना था उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। लेकिन ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से ये आपको देख रहे हैं, या फिर ये आपको जानते हैं और ये आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि किसी किसी के केस में बहुत लंबा टाइम ना हो, ठीक है। कुछ लोगों के केस में, सॉरी मैं ठीक है ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ओके। कुछ लोगों के केस में बहुत लंबा टाइम ना हो, ये चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के केस में वीक्स के अंदर ये टाइम हो सकता है, ठीक है। डेज़ और वीक्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, कुछ वीक्स के अंदर ये टाइम हो सकता है, बहुत लंबा टाइम ना हो तो। वरना ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे कोई लंबा टाइम लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से पर्सन आपको या तो देख रहे थे या जान रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है ये। इनको लगता है कि ये आपकी लाइफ में आएंगे और आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे या कर लेंगी, आप इन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकते या नहीं करेंगी। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट एनर्जी है, लेकिन ये तब भी थोड़े से केयरफुल है आपको अप्रोच करने से पहले। ओके, ये यूँ केयरफुल है, मैं भी यही सोच रही थी कि केयरफुल क्यों है, जब ये इतनी पॉजिटिव, इतनी एनर्जेटिक एनर्जी है कि भाई जो दिल में आया एकदम बोल दिया। जब ये ऐसी एनर्जी के इंसान है तो फिर केयरफुल क्यों है? ये केयरफुल इसलिए हैं बिकॉज़ ये पहले कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देख चुके हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ये पहले किसी के साथ या तो इमोशनल कनेक्शन में रहे हैं और वो पर्सन है लिटरली इनको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है, या बिना कुछ बताए इनको ब्लॉक कर दिया गया, या बिना कुछ बताए इनको इनसे कन्वर्सेशन बंद कर दी गई और ये उनका इंतज़ार करते रह गए। इस तरीके की एनर्जी बन रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि पर्सन या तो आपके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं और बीच में जो है आप दोनों के बीच में सेपरेशन पॉइंट आया और आप इन पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे। बाय दैट टाइम इनके पर्सन की लाइफ में कोई और था, कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन, या उन्होंने किसी और को अपनी प्रायोरिटी बनाया उस टाइम पे, एंड वहाँ से झटका खा के ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं बिकॉज ये आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं इस टाइम पे। ये आपके प्रति अट्रैक्टेड है माय डियर। ये आपको ना एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं, परफेक्ट वाइफ आई वुड से। इफ़ यू आर अ फीमेल, अ परफेक्ट वाइफ, नॉट लेस देन वाइफ। और अगर आप मेल हैं तो एक परफेक्ट हस्बैंड। ये पूरी तरीके से आपके प्रति एक समर्पित भावना के साथ आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगलिंग भी नज़र आ रही थी इनकी लाइफ में। ओके, और सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन ना खुद बहुत लंबे टाइम से किसी से बात नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा जो है वो एक फोर्स के साथ ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये रीडिंग एनर्जीज़ किसके साथ रेजोनेट करती है, लेकिन ये मुझे बेसिकली कोई ऐसे पर्सन नज़र आ रहे हैं जो अगर आपको छोड़ के भी गए हैं तो किसी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन के लिए छोड़ के गए हैं। अगर ये आपको छोड़ के नहीं गए हैं, ठीक है, कोई नए पर्सन है, तो इनकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सनालिटी रह चुकी थी जिनसे ये बहुत लगाव में थे, बहुत प्यार करते थे उनसे। इस तरीके की कंडीशन थी एंड काफ़ी हद तक वो शायद उनके साथ कुछ फ्यूचर भी सोच चुके थे, लेकिन एक तरीके से जो है ना इनको हर्ट किया गया, या इनसे झूठ बोला गया, या इनको बिना क्लोजर दिए वो चले गए, या सडनली उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया, इनको नहीं पता था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी, जिसके बाद इन्होंने बिल्कुल अपने आप को बंद कर दिया। इन्होंने इमोशनली ओपन अप नहीं हुए। ये इमोशनली ओपन अप बहुत आसानी से नहीं होते। ये आपसे आएंगे, आपसे कन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन अभी तक मुझे इमोशनल ओपननेस की एनर्जी नहीं आ रही है। इमोशनली ये बंद रहेंगे। ये अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, ये उस पेन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, ये उस हर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं बातों बातों में कुछ ऐसा बोल देते हैं। इनकी टंग थोड़ी सी शार्प है, जिसको हम कहते हैं ताना मार देना, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है।
इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली ये ऐसा बोल देते हैं, ये ऐसा हो जाता है, इनसे ऐसा बोल दिया जाता है, जिसको हम थोड़ा सा ब्लंट बोल सकते हैं, ठीक है, ब्लंट बोलना या फिर ताना मारना, हिंदी में ताना मारना, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन मुझे यहाँ पे लग रही है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन का यहाँ पे मुझे दिक्कत लग रही है, बाकी तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। आई थिंक कि बिकॉज ऑफ दिस मर्करी रेट्रोगेट ऑल्सो हो सकता है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ब्लंट स्पीक कर रहे हैं जब तक स्पेशली रेट्रोगेशन चल रहा है। वी हैव लवर्स, वाओ, वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, वी हैव डेथ, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, और एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन धीरे धीरे आपसे इमोशनली खुलेंगे, मून का कार्ड है। ये पर्सन धीरे धीरे, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप कार्ड्स देखिए इनके, ये बहुत ज़्यादा हर्टेड एनर्जी है, ब्लॉक्ड एनर्जी है। ये इन्होंने अपनी लाइफ में सीरियसली बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ में, हो सकता है इनके कैरियर में, इनके फाइनेंस में, इनकी फैमिली में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं। इनको कोई मदर इशू हो सकते हैं, ठीक है, मदर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, मदर नहीं है इनकी। फॉर सम ऑफ देम आई एम गेटिंग कि मदर इनके साथ नहीं रहती, मदर के साथ या तो अच्छी ट्विनिंग नहीं है, ठीक है। इस तरीके की कंडीशंस मुझे यहाँ पे लग रही हैं। बहुत अच्छी बातचीत नहीं है इनकी मदर से, या कोई सिस्टर इशू है, मदर इशू है, इस तरीके की कंडीशन मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ फैमिली में कुछ थोड़ा इशू मुझे एनर्जी में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये आपके केस में भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ओके। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है। फॉर अदर्स ऑफ यू, इनको कोई ना कोई बैक स्टेपिंग की एनर्जी है यहाँ पे, जिसकी वजह से एकदम आके इमोशनली आपके साथ नहीं ओपन अप होंगे, या एकदम से आपकर आकर जो है चीज़ें नहीं बताएंगे। अगर ये पहले भी आपके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं तो भी एकदम आकर आपको इमोशनली सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। आपसे कम्युनिकेशन तो करेंगे, मगर मुझे एक फ्रेंडली अप्रोच में कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। फॉर अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहेंगे, आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, ठीक है। और अगर आप इनको लेके कंफ्यूज्ड दिखाई देते हैं, अगर आप इनको लेके कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे दो अप्रोचेस हैं जो मैं दोनों ही अलग अलग लेके चलती हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि मैं क्या चीज़ आ रही है, क्या एनर्जी आ रही है। यहाँ पर एक तरीके से एक वो अप्रोच है, कोई ऐसा पर्सन जो पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप में रह चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है वो किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन की वजह से, कोई और अपनी प्रायोरिटी की वजह से, कोई फैमिली इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंस इशू की वजह से ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे, आपसे बातचीत करना बंद हो गए थे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी अगर क्रिएट हुई है तो ये आपके लिए फर्स्ट ग्रुप ऑफ लोगों के लिए है, ठीक है। सेकंड ग्रुप ऑफ लोग जो है वो वहाँ पे, यहाँ पे कोई नए पर्सन है, नई एनर्जी है, ठीक है। तो जो है वो आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैं दोनों की ही रीडिंग आपको बता देती हूँ। तो इनफैक्ट जो फर्स्ट ग्रुप के लोग हैं, यानी कि जो पहले मतलब ये पर्सन पहले जिनके साथ रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में रह चुके हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं डेफिनेटली बता दूं कि ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं। हालांकि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, आपको अपना ट्रू काउंटर पार्ट फील करते हैं, आपको अपना ट्रू लाइफ पार्टनर की तरह फील करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बैक स्टेप्ड है आप दोनों के बीच में। या तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहा है पास्ट के अंदर बहुत हैवी, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से या तो इन्हें आपकी बातें नहीं समझ आई, आपको इनकी बातें नहीं समझ आई, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हुए, एंड अल्टीमेटली जो एक सेपरेशन का पॉइंट बना है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे कंप्लीट मुझे सेपरेशन नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन तो मुझे यहाँ पे काफ़ी कम या बंद नज़र आ रहा है। अगर बातचीत भी होती तो लड़ाई झगड़ा होता है, वो बातचीत नहीं गिनी जाएगी। इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है। लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। अगर ऐसी कंडीशन है तो डेफिनेटली ये जो है एनर्जी ये वापस आपके पास आ रही है। इमोशनल है ये आपको लेके, लेकिन एकदम से इमोशनली स्टेप इन नहीं करेंगे, थोड़ा स्लोली इमोशनल होंगे, ठीक है। थोड़ा स्लो इमोशन, अपने इमोशनल सेल्फ को ये आपको बताएंगे, थोड़े रैशनल माइंडसेट के आपके साथ ज़्यादा रहेंगे। हालांकि ये पर्सन बीच बीच में आपको बहुत कुछ ऐसा बोलेंगे जिसकी वजह से आपको भी ऐसा फील होगा कि एक कन्फ्यूज्ड हो रहे हो आप इस कनेक्शन को लेकर कि ये चाहते क्या है, चाहिए क्या, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन के अंदर एक नई शुरुआत चाहेंगे। ये एक नया स्टार्ट चाहते हैं, इस कनेक्शन के अंदर एक नई शुरुआत चाहते हैं, और एक कहते हैं ना, एक ज़ीरो से फिर से शुरू करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। जहाँ पे कोई भी पास्ट की बात ना हो, कोई भी पास्ट के सर्कमस्टांसेस के बारे में हम डिस्कस ना करें, नई बात हो,
नई चीज़ें हों, एक नई एनर्जी हो इस कनेक्शन में, तो ये बिल्कुल रीबर्थ की एनर्जी ही बनकर आ रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये पर्सन पहले आपके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, ये एक्चुअल में आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन ये आपसे कोई भी पुरानी बात पे डिस्कशन नहीं करना चाहते, ये आपसे कोई भी चीज़ के ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन नहीं करना चाहते, ये कोई नई एनर्जी यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। पुरानी बातों पे दोबारा से डिस्कशन नहीं करना चाहते, ये इनके साथ है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर आप क्लैरिफिकेशन चाह रहे हो इनसे, तो हो सकता है कि आपको क्लैरिफिकेशन ना दे और क्लैरिफिकेशन की जगह पर आपके फिर झगड़े होने शुरू हो जाए। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि ये पर्सन आपको इमोशनली अप्रोच करना चाहते हैं और ये पर्सन आपका महत्व समझ गए हैं, ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह समझते हैं, आपका महत्व समझ गए हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, फ्रेंडली नोट पर कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये कोई भी पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को दोबारा से दोहराना नहीं चाहते, ना ही उससे रिलेटेड कोई कन्वर्सेशंस दोबारा से करना चाहते हैं। ये बिल्कुल एक नई एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते के अंदर, चाहे ये आपके साथ पहले रिलेशनशिप में रह चुके हो, मैरिज में रह चुके हो, या फिर अभी मैरिज में चल रहे हो और आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो, तो भी यही एनर्जी है आपकी, ठीक है। अब हम सेकंड ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ पास आते हैं, जो लोग किसी नए पर्सन का है, ठीक है। जो यहाँ पे मुझे बहुत पहली एनर्जी आई थी वो है कि कोई नया पर्सन जो बहुत लंबे टाइम से देख रहा था आपको लेकर, जो आपकी इन्फॉर्मेशंस मतलब आपके बारे में सोच रहा था, आपके बारे में आपको कांटेक्ट करना चाहता था, एक ऐसी तरीके की कंडीशन थी। लेकिन वो पर्सन बेसिकली थोड़ा सा इमोशनल नहीं होगा इनिशियल फेजेस में, कम्युनिकेट करेंगे और बट बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंट होकर आपको एकदम से ही इमोशनली अप्रोच नहीं करेंगे, फ्रेंडली अप्रोच करेंगे ये, ठीक है। एक तरीके से कन्वर्सेशन स्टार्ट वाली जो चीज़ होती है, फ्रेंडली अप्रोच, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही है। थोड़ा सा आप यहाँ पे मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हो, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो ये कनेक्शन फिर आगे जो है वो एक स्टेगनेंट पोजीशंस पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई कम्युनिकेशन चल रहा है तो वो दोनों तरीके से चले, ठीक है। बैलेंस कम्युनिकेशन हो रेदर देन जस्ट सिंगल पर्सन कोशिश कर रहा है कम्युनिकेट करने की, तो यहाँ पे कुछ खासा फिर रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों को ही एक दूसरे से सपोर्ट सिस्टम बनने की यहाँ पे ज़रूरत होगी, एक दूसरे से सपोर्ट सिस्टम बनने की यहाँ पे ज़रूरत होगी। हालांकि ये पर्सन कोई लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन ये एकदम से सारे चीज़ें आपको सामने नहीं बोलेंगे। इनके दिमाग में चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म के बारे में, लेकिन ये पास्ट में इतना ज़्यादा इन्होंने नेगेटिविटी फेस करी है, इतना ज़्यादा हर्टिंग एनर्जीज फेस करी है कि जब तक ये श्योर नहीं हो जाते हैं तब तक ये आपसे कुछ भी लॉन्ग टर्म के बारे में कन्वर्सेशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये इनके लिए एक नई शुरुआत है और शायद आपके लिए भी ये शायद एक नई शुरुआत है, ये एक नई शुरुआत है। एंड ये कनेक्शन जो है वो डेफिनेटली आप दोनों का कुछ अच्छा कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। आप दोनों के ही केस में मैं एक चीज़ बोल दूं कि आप दोनों ही इस कनेक्शन को प्रॉस्परस करना चाहोगे, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहोगे। सिंगल हैंडेडली पर्सन नहीं चाहता, ये आप भी चाहोगे इस कनेक्शन में, ठीक है। द मोमेंट ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, आप भी चाहोगे कि आप इनसे बात करें, आप इनसे कनेक्शन को आगे बढ़ाएं, लेकिन एक प्रॉपर बैलेंस वे में चीज़ें करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आप दोनों में से कोई एक पर्सन मुझे कन्फ्यूज एनर्जी में नज़र आ रहा है, ठीक है। या तो हो सकता है कि आप जो है वो समझ ना आए आपको कि क्या चाह रहे हैं, बिकॉज इनके एक्शन से आपको समझ आ रहा है कि ये पर्सन आपको एक इमोशनल कनेक्शन में चाहते हैं और ये बात ऐसे कर रहे हैं कि अभी से ये आपसे एक सिर्फ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअल में चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी, ठीक है। या तो आपके केस में या उनके केस में, बिकॉज आप दोनों में से कोई एक पर्सन डेफिनेटली ऐसा रहेगा जो इमोशनली अप्रोच करना तो चाहता है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सरफेस लेवल पे वो सिर्फ कम्युनिकेशन अभी करेगा। तो हो सकता है मे बी आप बहुत ज़्यादा जल्दी चाहते हो इस चीज़ों को, जल्दी चाहते हो कि जल्दी कम्युनिकेट करें, जल्दी अपने इमोशनल सेल्फ को एक्सप्रेस करें, इस तरीके की सिचुएशन बने। लेकिन ये पर्सन अपना ही टाइम लेंगे, ठीक है। ये पूरा देखेंगे, समझेंगे एंड देन ये आपको बताएंगे, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। ये अपने मुंह से आपको वो चीज़ नहीं कन्फेस करेंगे कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ इमोशनल है या नहीं। हालांकि आपको इनके एक्शन से वो चीज़ हो सकता है कि दिख जाए, बट इनके वर्ड्स में वो चीज़ शायद वो लेट आएगी, ठीक है। सो ये था एक्चुअली आपकी जो एनर्जीज आ रही है। someone new is approaching in your life, something new is happening in your life, there is a kind of a rebirth in your life, rebirth है आपके लाइफ के अंदर, ठीक है। फिर से आपकी लाइफ के अंदर आपकी लाइफ के अंदर जो है वो रीबर्थ की एनर्जी बन रही है। तो डेफिनेटली आपके लव कनेक्शंस में एक नई एनर्जी आएगी, एक रीबर्थ की एनर्जी आएगी, ठीक है। कुछ नया स्टार्ट होगा,
या तो पर्सन के साथ ही कनेक्शन दोबारा स्टार्ट होगा या फिर कोई नया पर्सन यहाँ पर आपको अप्रोच करना है। लेट्स सी आपकी लाइफ के और एटमॉस्फेयर में क्या चीज़ें होंगी। मैं यहाँ पे कैरियर वगैरह और भी कोई चीज़। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आपका जो है कैरियर के अंदर फोकस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आपके कैरियर में, आपकी जॉब में, आपके फाइनेंस में फोकस आपका ज़्यादा रहेगा एंड फोकस रहेगा आपका आपके रिश्तों में, ठीक है। आपके जो भी फ्रेंडशिप हैं, रिलेशनशिप्स हैं या फिर घर के जो भी मसले हैं, उन सब चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा रेदर देन किसी और चीज़ पे। हो सकता है आप इस बीच में कोई ट्रैवलिंग के बारे में सोचो, कहीं पे जाने के बारे में सोचो, या आप कहीं ट्रैवल करो, या आप कोई नया व्हीकल लो, ठीक है। ये भी चांसेस हो सकते हैं। कुछ न्यू परचेज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई नया व्हीकल ले सकते हैं, कोई नई जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपना ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं, अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके की वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू यहाँ पर कुछ न्यूनेस की एनर्जी आ रही है, कुछ नया आएगा आपके कैरियर के अंदर। आपकी स्पेशली आपकी जो एसेट्स हैं, ठीक है, आपके एसेट्स के अंदर कुछ नया आएगा। ओके, एनर्जी से भरे रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे, फ्यूचर की तरफ देखेंगे। मेहनत बहुत रहेगी इस टाइम पर। आप पूरा कैरियर के ऊपर फोकस्ड रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू में भी हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल इनकम बहुत ज़्यादा हो इस टाइम के अंदर, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इम्पैक्ट लग रहा है, बिकॉज आपका जो मेन फोकस रहेगा वो आपका कैरियर रहेगा, आपका फाइनेंस रहेगा, या अगर आप स्टडीज़ में हो तो आपकी स्टडीज़ रहेगी, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि आप अपनी इमोशनल हेल्थ में जो है वो थोड़ा सा नापातोला फील करें। मतलब कि कभी आपको पॉजिटिव लग रहा है, कभी आपको नेगेटिव लग रहा है, इस तरीके की सिचुएशन बनी रहे। किसी ऐसी सिचुएशन में भी आप लोग हो सकते हैं जहाँ पर आप खुश तो नहीं है लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। इस तरीके की कंडीशंस आपकी लाइफ के अंदर बन सकती है। इमोशनल लेवल पे थोड़ी सी हेल्थ जो है वो अप एंड डाउन की सिचुएशन में रहेगी। बैलेंस क्रिएट करके रखें, बैलेंस की एनर्जी में रहें। फाइनेंशियली चीज़ें ग्रो करेंगी और कैरियर वाइज चीज़ें ग्रो करेंगी और आपका सारा ध्यान उसी चीज़ों पर रहेगा, ठीक है। आपका ध्यान आपकी पर्सनल हेल्थ पे भी नहीं रहेगा इस टाइम पे। आपका ध्यान आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर जो है वो बस पर्सनल लाइफ के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लग रहा, ठीक है। इस टाइम पे आप जो है वो बेसिकली अपने कैरियर, अपने फाइनेंस या अपने घर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने घर के रिश्तों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लोगों को खुश करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे लिब्रा की पीपल प्लीजिंग एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर आप लिब्रा राशि के हैं तो आपको पता होगा ये चीज़ के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसी एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है। सबको खुश रखना, खुश देखना, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा क्रिएट हो रही है। सेल्फ़ के ऊपर फोकस कम हो पा रहा है इस टाइम पे, ठीक है। सेल्फ़ लव भी आपका जो है वो इस टाइम पे कम हो रहा है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं एंड बाकी जो है वो अपने ट्यून इन टू योर सेल्फ, अपने सेल्फ के अंदर ट्यून इन रखिए, अपने इंट्यूशन पावर को हाई रखिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये पूरा टाइम फोकस रहेगा आपके वर्क के ऊपर, आपकी स्टडी के ऊपर। आपकी स्टडी भी हो सकता है कि इस टाइम पे काफ़ी बड़े हो सकता है कि आप केवल अकेडमिक स्टडी में नहीं बोल रही हूँ, मतलब लाइफ में और भी कोई स्टडी अगर आप करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो उसके लिए टाइम भी आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। रीएनालाइसिस के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा, रीअसेसमेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। एक अच्छा कर्मा यहाँ पे क्रिएट होने जा रहा है। डेफिनेटली जितना ज़्यादा अपनी ट्यूशन को फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा आप हेल्पिंग एनर्जी में रहेंगे, चीज़ें उतनी ही बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। यही गाइडेंस है आपके लिए। फाइनली मैं आपके लिए एक मून गाइडेंस निकाल लेती हूँ, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। वी हैव टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। ये टाइम है जब आप देंगे रेदर देन लेंगे। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। आपके जो भी कमिटमेंट है वो इस टाइम पे टेस्ट हो रहे हैं। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चार्जेस मेंशन हो जाएंगे, वहाँ जाकर चेक कर लीजिए। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल और व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक्स नीचे
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, हमारे सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जिसका नाम है रिया शॉर्ट्स। उसमें डेली 4 से 5 वीडियोस डलती हैं, शॉर्ट वीडियोस, एंड अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स भी डलती है। डू चेक इट आउट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।